आज हम कबीर के बारे में बात करते हैं। भक्ति काल के निर्गुण संत काव्य परंपरा में कबीर का स्थान शिरोमणि माना जाता है। कबीर के जब हम दर्शन की बात करें, उनके ज्ञान की बात करते हैं, तो उनके दर्शन में निर्गुण भाव अपने आप में एक निराकार रूप में निकलता है और उस निर्गुण निराकार रूप जो कबीर का दर्शन में हम पढ़ते हैं, उसमें राम न तो विष्णु के अवतार थे और न ही कोई व्यक्ति सत्ता। वो राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं, वरन एक साधारण आम व्यक्ति जिससे जुड़ा हुआ है राम का वो रूप, जो एक आदर्श या कहें देव पुरुष नहीं, एक आम इंसान के रूप में वो उसे देखते हैं। कबीर ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, तीर्थ यात्रा, इन सब विधियों से जो परलोक में आनंद पाने का जो धारणा है, उसका कड़े शब्दों में विरोध किया। वे जो रूढ़ियाँ हैं, जो अर्थ शून्य हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है, जो समाज को खोखला कर रही हैं, उन रूढ़ियों का उन्होंने निषेध किया और उसके ऊपर उन्होंने बहुत खुलकर व्यंग्य किए, प्रहार किए। जब वे परम तत्व से दिव्य प्रेम की उस दीवानगी में होते हैं, उस मस्ती में होते हैं, तो उनके भीतर से जो भाव निकलते हैं, वो भाव किसी व्यक्ति, समाज, किसी धर्म, किसी संप्रदाय से बंधे नहीं हैं। वो मन के उन कोनों से निकल रहे हैं जिसमें इन सब से वो ऊपर उठे हुए हैं। जब वो कहते हैं, सुनो मेरे भाई, वही जानता है जो प्रेम करता है। प्रिय के प्रति अगर तुम में वह प्रेम की लगन नहीं है तो व्यर्थ है यह शरीर को सजाना, संवारना और आँखों में अंजन लगाना। जब वो कहते हैं, विरह भुजंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। देखिए, उन्होंने राम का जो रूप लिया है, उसमें भाव राम है, पर वो राम विष्णु अवतार राम नहीं है। वो आम मन से जुड़े हुए, आम जन से जुड़े हुए राम हैं। कबीर मूलतः तत्व चिंतक न होकर साधना चिंतक थे। उन्होंने परम तत्व, जीव, माया, सृष्टि आदि के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। उनके विचार शास्त्रीय जो ज्ञान का जो उनका परिणाम था, वो अपने आप में आध्यात्मिक उनके अनुभव थे। उन्होंने कोई शास्त्र, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं रखा। कबीर के दार्शनिक विचारों के बारे में विद्वानों के यद्यपि अनेक मत हैं। उनके इस ज्ञान के, इस कहें दर्शन के संबंध में बाबू श्याम सुंदर दास उन्हें ब्रह्मवादी, अद्वैतवादी कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उनके दार्शनिक चिंतन में अद्वैतवाद, सूफी मत का प्रभाव माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के निर्गुण राम को वामपंथियों के द्वैताद्वैत विलक्षण सम तत्व के रूप में माना है। जबकि वास्तविकता यह है कि कबीर को किसी एक दार्शनिक मत की सीमा में हम नहीं बांध सकते। वे बहुश्रुत रहे और विभिन्न मतों के अनुयायियों का सत्संग करके उनके विचार का जो सार तत्व है वह ग्रहण करके उनका चिंतन अपने आप में स्वतंत्र रहा है। कबीर की रचनाओं के आधार पर ब्रह्म, जीव, माया, सृष्टि आदि के बारे में अगर हम विचार करें, उनके दार्शनिक विचारों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो कबीर के जो ब्रह्म है वो निर्गुण, निराकार, निरंजन, अमर, अजन्मा है, जिसकी गति को हम लक्षित नहीं कर सकते। जब वे कहते हैं, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगति की गति लखी न जाए। कबीर ने ब्रह्मा के अनेक ढंग
से उनको निरूपित किया है। और अंत में ब्रह्मा का जो रूप उन्हें समझ में आता है, उसको वो अपने शब्दों में बांध के कहते हैं कि जस तू तस तेहि कोई न जाना, लोग कहे सब आन ही आना। कबीर के निर्गुण ब्रह्म परम तत्व होते हुए भी एक हैं। कबीर एकेश्वरवादी हैं। वे कहते हैं ब्रह्मा भी वो कहते हैं अपने शब्दों में बांधते हुए कहते हैं हम तो एक कही जाना, दऊ कहे तिन्हि के दो खग नाही ने पहचाना। तो उनकी जो अवधारणा है, ब्रह्म संबंधी अवधारणा है, वो उस पर हम ये देखते हैं कि इस्लाम के एकेश्वरवाद का भी प्रभाव उन पर रहा है। इस्लाम के अनुसार अल्लाह एकाधिपति पूरे संसार का मालिक है, और कबीर का जो ब्रह्म है वो उस सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, हर जगह उनकी सत्ता है। कबीरदास जी की दृष्टि में परम तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है, और इसीलिए वो कहते हैं जू जल में प्रतिबिंब तू सकल राम जानी जय। कबीरदास जी का जो परम के प्रति भाव है वो ब्रह्मा का निर्गुण यद्यपि उन्होंने माना है, लेकिन अन्य भक्तों की तरह उन्हें वो कृपालु प्रतिपालक भक्तों का त्राता माना है। कबीर ने अपने इस रूप में, निर्गुण रूप में भी ये विशेषण जोड़ते हुए जो भाव रखे हैं, वो ब्रह्म के सत्य रज और तम गुणों से परे, वे माया के गुणों से रहित, लेकिन उनके जो ब्रह्मा को अनेक नामों से पुकारते हैं, राम, गोपाल, विष्णु, साईं, वो नामों का प्रयोग कबीर ने पौराणिक अर्थ में नहीं किया है, और उनका जो प्रयोग किया है वो केवल इसलिए करते हैं कि जिस वर्ग में वे उपदेश दे रहे हैं उस वर्ग की जो परिचित भाषा है उसे वे आम व्यक्ति से उसको जोड़ सके, आम जन उसमें सहजता महसूस कर सके, इसलिए कबीर ने उन शब्दों का प्रयोग किया है। कबीर ने राम शब्द का प्रयोग किया है, उसमें भी उन्होंने जो राम का अवतारी राम नहीं माना है, और कबीर ने स्पष्ट रूप से अपने पद में अवतारवाद का खंडन किया है, जब वे कहते हैं दशरथ सुत तिहि लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। अब हम बात करें कबीरदास जी ने जीव या आत्मा के संबंध में क्या अपने विचार रखे हैं, तो हम देखते हैं कि कबीर ने आत्मा को ज्योति, हिम, शंख, तरंग आदि नामों से अभिहित किया है। कबीर ने सृष्टि में ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त किसी और की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। उनकी जो जीवात्मा भी मूलतः परम तत्व से अभिन्न है, उसी में जुड़ी हुई है। केवल अज्ञानता के वश हम आत्मा को परमात्मा से अलग मानते हैं, और जैसे ही हम में वो अज्ञानता दूर हो जाती है तो आत्मा उस ब्रह्म में एक लीन हो जाती है। जब वे कहते हैं जे सोऊं न तो दोई जाना, जे जागूं तो एक। ब्रह्म की तरह आत्मा भी नित्य निर्विकार है, न तो मनुष्य है, न तो देव, न योगी, न यति। वो कहते हैं कहे कबीर ये राम को अंशु, जिस कागज पर मिटे न मनसू। ऐसा अक्षर है जो कागज पर स्याही नहीं मिट सकती, आत्मा भी उसी तरह से नहीं मिट सकती जैसे कागज पर से स्याही नहीं मिट सकती। परम तत्व की तरह आत्मा भी अमर है। वो कहते हैं आप पिछाने आपे आपा। जीवात्मा परमात्मा के संबंध को बताते हुए कबीर जब कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहरी भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी। जो जीवात्मा का कर्म में लिप्त रहना, कर्मों को इस रूप में लेना कि वो जीवात्मा परमात्मा के संबंध जो है इतने गहरे हैं
कि जब वो उसमें समा जाती है तो वो एक हो जाती है, एक होने का भाव आ जाता है। जब कबीर माया के संबंध में कहते हैं, जब माया की बात आती है तो कहते हैं कि माया है वो अद्वैतवाद, सांख्य दर्शन और सूफी मत में जिस तरह से माया से दूर रहने का भाव बताया गया है कि माया है वो व्यक्ति को परम के साथ जोड़ने में, उसे दूर करने में लगी रहती है, परम के साथ जुड़ने में बाधक है वो, और संसार के समस्त जो दुख हैं उसका कारण ही माया को माना है। उन्होंने माना है कि माया ही इस जीव को जगत में उलझाए रहती है, उस परमात्मा की अनुभूति नहीं होने देती है। वे कहते हैं तू माया रघुनाथ की खेलन चढ़ी अहेड़। माया के लिए वो कहते हैं कि आगणी बेली आकाशित फल अणव्यावर का दूध, ससा सींग की दूध हड़ी रमे बांझ का पूत। यानी माया रूपी बेली विचित्र गुणों से युक्त है, उसे यदि काटने की कोशिश की जाए तो वह हरी भरी होती, और यदि इसे ईश्वर की भक्ति रूप में जल से सींचा जाए तो कुम्हला जाती है। वो कहते हैं कबीर माया तरवर त्रिविध का, शाखा दुख संताप, शीतलता सुपने नहीं, फल फीका तनिताप। कबीरदास जी ने माया का जो रूप रखा माना है, उनका जो अनुभव है, वो संसार में बांधने में सबसे बड़ा जाल है वो माया है। यद्यपि उन्होंने कुछ जगह माया नारी के रूप में भी अंकित किया है, और उनका ये अपने अनुभव में वो माया को, नारी को इस जीवन में, इस आकर्षण में बांधने में, उसे फंसाने में उसका योग माना है। माया मोहिनी खांड की तरह मधुर है, वो आत्मा परमात्मा के उस रूप में, उस भाव में बाधक बनती है। कबीर ने माया को संदर्भित करते हुए अनेक जो कटुक्तियों का प्रयोग किया है। वो कहते हैं कबीर माया पापणी, हरि सु करे हराम, मुखी खड़ियाली कुसती की, कहण न देई राम। कबीर दास जी ने जब जगत के संबंध में जब बात करते हैं तो मानते हैं कि सारा जगत ब्रह्ममय है और हरि सकल पदार्थों में वह विद्यमान है। जगत का जो बाह्य रूप है वो असत्य है, दिखावा है, और जो नाना रूप जो जगत के हमें दिखाई देते हैं वो मूलतः वैसा नहीं है। इसका मूल सत्ता जो है वो अगोचर है, ब्रह्म में निहित है। जब कबीर कहते हैं कि जगत रचना के गुणों तत्वों के बारे में बार बार उल्लेख करते हुए वो कहते हैं कि इस संसार में जो सत्व रज तम 3 गुण हैं, वो तीनों गुण हैं वो इस संसार में व्याप्त हैं, पर हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है। कि वो कहते हैं जो तुम देखो सो ये नाही, यह पद अगम अगोचर माही। कबीरदास जी अपने दर्शन में जब मोक्ष की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि आत्मा का पंच तत्वों से मुक्ति होकर ब्रह्म में लीन होना, या आत्मा और परमात्मा की द्वैता अनुभूति को समाप्त हो जाना ही मुक्ति की दशा है। वे कहते हैं कि जो ईश्वर के साथ तादात्म्य होना ही मुक्ति है। बहुरी हम काहे को आवी गे, बिछुरे पंच तत्व की रचना, तब हम राम ही पावहींगे। कबीर पर कैवल्य का भी प्रभाव है। वो इस संसार में जो पुरुष को भोग और कार्य में निवृत्त मन बुद्धि को अपने कारण में लीन होना, जो कैवल्य का भाव है, कार्य गुणों का कारण गुणों में लीन होने का जो संकेत है, वो कबीर पर इसका प्रभाव है। कबीर जब कहते हैं कि अपने मन में जब वो उस परम से मिलने की बात करते हैं और मोक्ष की जब परिकल्पना करते हैं, वासना मुक्त होकर होने का जो भाव उनमें आता है, तब वे कहते हैं मन जीते जग जीतिया, ते विषया ते होए उदास। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर की मोक्ष संबंधी जो अवधारणा है
उस पर उपनिषद, बौद्ध दर्शन, सांख्य, योग, इन सब का प्रभाव दिखाई देता है। पर उनका जो रूप है, उनकी जो मौलिकता है, वो अपने आप में एक नवीन और मौलिक भाव या कहें मौलिक दर्शन के रूप में निकल के आती है।